साथियों, मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एक नारा देते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और बहुत ही ठोक पीट कर वो कहते हैं कि हमारे यहाँ हमारे शासन प्रशासन में कोई भेदभाव नहीं, दलित हो, सिख हो, आदिवासी हो, क्रिश्चियन हो, लिंगायत हो या कोई भी जाति धर्म के पंथ के लोग हों, उन सब के लिए समान व्यवहार है, समान कानून है। लेकिन साथियों, बड़ी विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते। संविधान की बात करते हैं लेकिन काम संविधान के खिलाफ करते हैं। अगर मेरी ये बात झूठ है तो अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का शासन देश में भी है और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तराखंड के हरिद्वार में अभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े साधु संत महंतों की एक सम्मेलन हुआ और उसका नाम विश्व धर्म संसद कुछ इस तरीके से रखा गया। और वहां पर साधु संतों ने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग मुसलमानों और सिख समाज के लिए किया वो बेहद निंदनीय है। एक संत तो मुसलमानों को तलवारों से काटने, फाड़ने और उन पर हमला करने की बात कर रहा है, और इससे भी बढ़कर एक साधु ने, यतीन्द्र नाथ या क्या नाम था, उन्होंने तो बाकायदा कहा कि अगर मैं सांसद होता और मेरे हाथ में पिस्तौल होती तो मैं पार्लियामेंट के अंदर नाथोराम गोडसे बन जाता और मनमोहन सिंह की सीने में अपनी तमाम गोलियां उतार देता। इतनी गैर संवैधानिक बात कहना, इतनी आपराधिक बात कहना, इतनी उत्तेजित बात कहना, धर्म विशेष, वर्ग विशेष और देश के प्रधानमंत्री के संबंध में इतनी दुस्साहस भरी बातें सार्वजनिक मंच पर हुई हों, उसका वीडियो तमाम दुनिया में वायरल हो रहा हो, लेकिन सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में आस्था रखने वाले, ये स्लोगन देने वाले प्रधानमंत्री संत माननीय नरेंद्र मोदी जी के कानों पर आज तक जू नहीं सर लगी। मुझे प्रधानमंत्री से कोई ज्यादा शिकवा शिकायत नहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से कोई शिकवा शिकायत नहीं, लेकिन भारत का सर्वोच्च न्यायालय तो कम से कम इस गैर संवैधानिक टिप्पणी पर स्वतः संज्ञान ले सकता है। क्या पार्लियामेंट सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने, जजों ने ये वीडियो नहीं देखी होगी? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री के सीने में नाथोराम गोडसे बनकर पिस्तौल से सारी गोलियां ठूंसना चाहता है, जो मुसलमानों को तलवारों और बंदूकों से काटना चाहता है, क्या सर्वोच्च न्यायालय के जजों की या भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और इनसे भी लगटकर जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो सोशलिज्म की बात करते हैं, क्या इन राजनीतिक दलों के नेताओं को इस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी? क्या इन साधु संतों की गिरफ्तारी की मांग इन नेताओं को नहीं करनी चाहिए थी? साथियों, भारत में संविधान तो है, संविधान की बात तो होती है, संविधान के ऊपर हाथ रखकर शपथ तो खाई जाती है, लेकिन जो व्यवहार का मामला है, जो आचरण का मामला है, वो संविधान के खिलाफ है। और यही वजह है कि आज देश का किसान अपना सुख चैन छोड़कर सड़कों पर बैठा रहा साल डेढ़ साल तक। आज किसान, मजदूर, व्यापारी, समाज का हर एक वर्ग दुखी है, पीड़ित है, क्योंकि संविधान पर अमल नहीं हो रहा है। तो मैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश और राजनीतिक दलों के जो मुखिया हैं, जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, उनसे मांग करता हूं कि वो
इन साधु संतों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जो भी संविधान में इनके विरुद्ध कार्रवाई बनती हो उस पर कार्रवाई करे, अन्यथा फिर यह माना जाएगा कि भारत में संविधान तो है लेकिन संविधान पर अमल नहीं है। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आपसे अपील करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि आप तहलका एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल को अपने मोबाइल में सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।